अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है 4.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। ठीक है जी, तो हम बनाते हैं ट्रायंगल। तो देखिए, राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए, तो आप ले लें इसको बी सी ले लें। ठीक है जी, तो राइट एंगल जो हमारा वो किस पे है, एट ए। तो गिवन सॉल्यूशन है आपके पास। गिवन पॉइंट्स आर स्क्वायर रूट 3 -1, बी आपके पास 0 2 एंड सी आपके पास h -2। तो आप क्या करें, वेक्टर्स या डिस्टेंस ए बी ए सी और बी सी मालूम कर लें। तो हम मालूम करते हैं ए बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे जी। तो आपको मालूम है डिस्टेंस फार्मूला, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या होता है जी, वो आपके पास होता है डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब हम ए बी के दरमियान अगर लेते हैं तो वो आपके पास होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इसको अप्लाई करते हुए हमारे पास x2 0 है, x1 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 2 है, तो y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, +1। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाता है जी। तो स्क्वायर रूट देखिए क्या बन जाता है, ये माइनस कैंसल हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। तो आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। तो इस तरह ये बन जाता है 3 + 9, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12। अब हम मालूम करते हैं जी, अब हम मालूम कर लेते हैं, हमारे पास ए बी आ चुका है। अब हम मालूम कर लेते हैं ए सी, या मालूम कर लेते हैं बी सी। तो h -0 होल स्क्वायर, तो -2 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x² प्लस -4 होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है आपके पास x² प्लस 16 जी। अब हम मालूम करेंगे ए बी भी आ चुका है हमारे पास, बी सी भी। अब हम मालूम कर लेते हैं ए सी जी। ए सी h -√3 होल स्क्वायर प्लस, तो -2 यानी कि y2 -y1, तो +1 हो जाएगा। तो ये बन जाता है इस तरह आपके पास h। ठीक है जी, तो h² ओपन कर दें इसको, a² प्लस b², ठीक है, -2 इंटू ए बी, ए एच है हमारे पास और b√3 है, तो प्लस ये बन जाता है आपके पास -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। तो इस तरह ये बन जाएगा आपके पास h² -2h√3 प्लस 4। अब हम लिखते हैं 9 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जी।
तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अकॉर्डिंग टू कंडीशन पाइथागोरस थ्योरम। सो हम अब इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। ए बी हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 12 होल स्क्वायर। ए सी, तो ए सी हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर रूट 3 प्लस 4। तो आपके पास ये बन जाता है होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना है जी, बी सी आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो रिमेनिंग में आपके पास क्या बनता है, ये 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 h प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो ये बन जाता है आपके पास, देखें बोथ साइड क्या पड़ा है आपके पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस इधर भी प्लस, क्योंकि जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा फिर भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग में क्या बन रहा है जी, ये बन रहा है आपके पास माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 h 12 प्लस 4 16 इज इक्वल टू 16। तो उधर भी प्लस 16, ये भी 16 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास बन जाता है, तो इंप्लाइज h इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास h क्या आ गया, 0, क्योंकि बोथ साइड आप -2 स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, वहां 0 बाई समथिंग, तो वो हमारे पास 0 होता है। इस तरह हमारे पास h की वैल्यू फाइंड h हमने मालूम कर लिया जो कि 0 है जी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। हम 6 के बाद पहले 9 करेंगे। 9 और 6 तकरीबन एक जैसे क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया और दोनों में यही कहा गया है फाइंड h। ठीक है जी, फाइंड h सच दैट द पॉइंट्स a b एंड c आर वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स a। तो देखिए सॉल्यूशन है, गिवन वर्टेक्स आर जी, a आपके पास h1, b आपके पास 2 7 एंड c -6 -7। तो हम यहाँ पर भी उसने आपको बोला है कि जो आपका राइट एंगल एट वर्टेक्स a है, तो आप एक राइट ट्रायंगल बना लें जिसके अंदर एक एंगल 90 का होना चाहिए। तो 90 का एंगल राइट एंगल किस पे, एट a है, तो b c। तो सेम एज इट ए बी मालूम कर रहे हैं डिस्टेंस ए सी और बी सी। तो हम मालूम करते हैं ए बी, ए बी तो 2 माइनस h प्लस 7 माइनस 1 जी। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, 2 4 बन जाएगा, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 7 में से 1 निकाल दें 6, 6 स्क्वायर कितना होता है 36। तो इस तरह से आपके पास क्या बन जाता है, x स्क्वायर माइनस 4h प्लस 14। अब हम मालूम करते हैं ए बी के बाद बी सी, ए बी के बाद बी सी, बी सी तो बी सी -6 -2 प्लस -6 -2 -7 यानी कि y2 -y1 तो -7 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास -8 प्लस -14। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपके पास 64, आई थिंक 196 होता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है जी, 196 होता है। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपके पास 196 प्लस 64 जो कि 260 बनता है जी। ए बी में मालूम कर लिया, बी सी मालूम कर लिया,
ए बी ए सी। अब मालूम करेंगे बी सी। बी सी, तो बी सी के लिए बी सी मालूम कर लिया, सॉरी। अब मालूम करना चाह रहे हैं हम ए सी। दोबारा देखिए, ए बी बी सी ए सी। अब हमारा रहता है ए सी। तो ए सी आपके पास ये x2 माइनस x1, तो इसका मतलब है -6 माइनस h प्लस -7 माइनस 1। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या बनता है जी, ये बन जाता है आपके पास -6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ए बी प्लस -8 होल स्क्वायर जी, 36 प्लस h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 64। दोबारा देख लें तो आप माइनस कॉमन लेके ऊपर a1 की वजह से प्लस हो जाता। 6 प्लस h 36 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है जी, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाता है x स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। तो देखिए जी, अब देखें आप अगर, तो आपको तीनों आपने मालूम करनी, डिस्टेंस ए बी बी सी और ए सी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो आपके पास क्या होता है जी, तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये हम किस तरह पुट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये इक्वल होता है, दो साइड का सम दूसरी साइड के थर्ड साइड के इक्वल होता है। अब हम इनमें क्या पुट करेंगे, वैल्यूज। तो देखिए ए बी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर -4h प्लस 14 प्लस ए सी हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 260। ठीक है जी, तो इनको ओपन कर दें तो आपको पता है स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसल। तो अब आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4h प्लस 40 एक्स स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 टू 60 जी, h और h 2h स्क्वायर -4h प्लस 12h प्लस 8h 40 प्लस 100 140 माइनस 260। तो इस तरह से ये बन जाता है हमारे पास 2h स्क्वायर प्लस 8h। तो यहां से देखें तो माइनस का 120 माइनस का 130 तो माइनस 260 प्लस 140 तो ये बनता है आपके पास माइनस का 120। हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4h माइनस 16। तो अब अगर आप देखें, आप फैक्टराइज कर रहे हैं, आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनता है, यानी कि h और -60 एक्स स्क्वायर दो फैक्टर बना दें तो आपके पास क्या होना चाहिए 10h माइनस 6h। देखिए आप अगर ऐड करते हैं,
ऐड करने से प्लस का 4h आ रहा है, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने से -60h² आ रहा है। तो आप इनको फैक्टराइज कर दें, h², तो प्लस 10h -6h -60 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप h कॉमन लेंगे, h प्लस 10 -6 h प्लस 10। तो यहां से आपको देखें तो h प्लस 10 इंटू h माइनस 6, तो यहां से क्या हो सकता है, आपको दो इक्वेशन मिल रही हैं। तो देखिए h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू -10 और h इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई वो h -10 हो सकती है, या फिर h हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास h6, ये दो वैल्यूज हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड h सच दैट a b and c आर कोलिनियर। अब हमारे पास कोई नया पॉइंट आया कि जब कोलिनियर हो तब आप h मालूम करें। लास्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर हमने h कैसे मालूम किया, उसने कहा कि वो राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं और राइट एंगल एट a। तो अब क्या है, अब उसने हमारे पास अभी भी उसने कहा है कि फाइंड h, तो पॉइंट्स a b and c आर कोलिनियर। हमें कोलिनियर पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर का फार्मूला आना चाहिए। तो देखें आपके पास आपने मालूम क्या करना है, h आपने मालूम करना है। तो गिवन पॉइंट्स आर, तो पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ, यानी कि ये पॉइंट ए बी और सी गिवन है, ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे कब, जब हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 ये किसकी इक्वल आ जाए, 0। यानी कि इनका डिटर्मिनेंट x1 y1 पॉइंट A है, x2 y2 पॉइंट B, x3 y3 पॉइंट C, ये 1 1 आएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास फार्मूले के मुताबिक यही है कि ये 1 1 इन जनरल फॉर्म है, और यहाँ पर A पॉइंट, यहाँ पर B और C की वैल्यू पुट कर दें जी। तो x -1 h 1, तो पॉइंट B 3 2 1, तो पॉइंट C 7 3। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर प्लस आता है माइनस और यहाँ प्लस आता है, हम एक्सपेंड कर रहे हैं फ्रॉम r1, तो -1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, माइनस फार्मूले का ये 3 आएगा। इसी तरह यहाँ पर -h, तो 3 -7 प्लस 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ दें, 9 -7 to the 14 is equal to 0, -1 -h -4 प्लस 1 -5। तो इस तरह से आपके पास क्या बनता है, 1 प्लस 4h -5 इज इक्वल टू 0, 4h -4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला, 4h इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मालूम करना था, फाइंड h, तो हमने h मालूम कर लिया। कब, जब हमारे गिवन पॉइंट्स क्या थे, कोलिनियर, कोलिनियर का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का सॉल्यूशन जी क्या है जी, The points A and B are ends of a diameter of circle. Find center and radius. क्या मालूम करना है, एक तो आप मालूम करेंगे सेंटर एंड रेडियस, ये दो आपने मालूम करने हैं, सेंटर और रेडियस। तो आइए एक सर्कल बनाते हैं, उसके एंड पॉइंट्स गिवन है आपको। तो देखिए ये एक आपके पास सर्कल है, इसके एंड पॉइंट्स कौन से पड़े हैं। डायमीटर ये होता है कि एक सर्कल है जिसमें से एक लाइन पास होती है और वो सेंटर से पास होती है, कहां से,
सेंटर से पास हो और बाउंड्रीज तक जाए। तो ये सेंटर है, तो सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होता है। तो इस तरह ये एक लाइन जो बाउंड्री को टच करती है और सेंटर से पास होती है, इसको बोलते हैं डायामीटर। ये हमारा डायामीटर है। तो जिसके अंदर पॉइंट ए और बी आपको गिवन है। बी आपके पास क्या है जी, 5 - 4। तो पॉइंट ए क्या है आपके पास, -5 - 2। ये पॉइंट्स आपको गिवन है। तो हमें क्या क्या चाहिए, सेंटर चाहिए ओ, जो कि आपको पता होना चाहिए आपका क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो सेंटर ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आप लिख सकते हैं सेंटर ओ, क्या लिखेंगे, सेंटर ओ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x1। तो x1 -5 x2 by 2 सेकेंड, y1 y2 by 2। तो ये बन जाता है 0/2, ये बन जाता है -6/2। तो 0 - 3, ये हमारा क्या हुआ, सेंटर। ये सेंटर है हमारा, ठीक है। तो सेंटर आपका क्या बना, 0 - 3। अब आपको चाहिए रेडियस। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस हमारा रेडियस होता है। सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, लेकिन जो डायमीटर होता है वो हमारा d इज इक्वल टू 2r होता है। ठीक हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो रेडियस है वो आपका डायमीटर का जो हाफ होता है, किसका, डायमीटर का हाफ, वो रेडियस कहलाता है। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने सेंटर चाहिए और हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस क्या हो सकता है, बाउंड्री सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस आपका रेडियस कहलाता है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इसका मतलब डिस्टेंस ले लें आप, किसका, ओ ए ले लें या फिर ओ बी ले लें, आपका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा जी। तो रेडियस लेते हैं, हम ले लेते हैं ओ ए, ओ ए। तो ओ ए में से ओ के एलिमेंट्स निकाल दें, ओ ए में से ओ के एलिमेंट निकाल दें, -5 0 प्लस -2 +3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास -5 होल स्क्वायर +1 होल स्क्वायर, तो ये बन गया 25 और ये 1। तो इस तरह हमारे पास रेडियस भी आ चुका है। हमने मालूम क्या करना था, क्वेश्चन 8 के अंदर मालूम करना था जी सेंटर और रेडियस। तो हमने सेंटर भी मालूम कर लिया, ठीक है जी। ये सेंटर है हमारा और ये हमारा क्या है, रेडियस। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।